बीजापुर के पीडिया के जंगलों में बीते दिनों एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान 12 नक्सलियों के शव दिखाए गए, हथियार दिखाए गए, नक्सल सामग्री दिखाए गए। इस घटना के बाद बस्तर टीवी की टीम ग्राउंड जीरो में वहाँ के हालात के बारे में जानने पहुंची है कि जिस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुआ, यहाँ क्या कुछ हुआ था, वस्तुस्थिति को दिखाने कि आप भी जाने कि जिस घने जंगलों में 12 घंटे मुठभेड़ हुई है वहाँ क्या हालात रहे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ फटे हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे कपड़े कई जगह नज़र आए हैं। ये जो आपको बांस का टुकड़ा देखने को मिल रहा है, ये बांस का टुकड़ा शवों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और खून के निशान आपको देखने को मिले हैं। ये जो घना जंगल आपको देखने को मिल रहा है, ये बीजापुर का पीडिया का जंगल है, जहां पुलिस और नक्सली मुठभेड़ का दावा किया जा रहा था और यहां हालात का जायज़ा लेने हम पहुंचे। फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको इस बड़े एनकाउंटर के बारे में बताएंगे कि कैसे इस घने जंगलों में मुठभेड़ हुआ था। ये आप घना जंगल देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंची हुई हैं और दुख का माहौल है, आप देख सकते हैं। घटनास्थल पर कुछ महिलाएं पहुंची हुई हैं और बड़ी संख्या में सारी महिलाएं हैं और यहाँ दुख का माहौल है। वो नक्सली हो या ग्रामीण हो, उनके परिजन बताए जा रहे हैं। बीच जिस तरह से दुख का माहौल देखने को मिल रहा है, ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि यहाँ मुठभेड़ कैसे हुआ था और मुठभेड़ में क्या कुछ निकल कर आया, ग्रामीण क्या कहते हैं और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। पुलिस ने जो दावा किया वो हमने दिखाया। अब ग्रामीण क्या कहते हैं वो भी हम दिखाएंगे और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो में हमने क्या पाया, क्या कुछ समझ में आया, ये भी हम आपको बताएंगे। 10 मई को बस्तर के बीजापुर जिले के पीडिया के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया गया। पुलिस के द्वारा पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई और 30 लाख के कुल इनामी नक्सलियों को मारने का दावा पुलिस ने किया है और पुलिस के द्वारा इन मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती भी की गई। इस घटना के बाद बस्तर टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो पे वस्तु स्थिति को जानने, वास्तविक हालात को जानने और किस तरह से यहाँ मुठभेड़ हुई, यहाँ मुठभेड़ के बाद क्या हालात हैं और क्या स्थिति बनी हुई है, इसको दिखाने के लिए हम पहुंचे हुए। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। फिलहाल ये जो चारों तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, ये घटनास्थल बताया जा रहा है और इसकी जानकारी यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा दी गई और ग्रामीणों ने बताया कि इसी जगह में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद बस्तर टीवी की टीम यहाँ पहुँची हुई है। ये जो झाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, यहाँ मुठभेड़ होने का दावा किया जा रहा है और फिलहाल यहाँ की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ जो तने हैं पेड़ के बेहद पतले हैं, इस वजह से यहाँ शायद गोलियों के निशान ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने हमें एक पेड़ के तने को दिखाया। इसे बताया जा रहा है कि यहाँ गोली छू कर निकली थी और इस जगह में गोलीबारी हुई थी और ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर चप्पल बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ये खून के निशान आपको देखने को मिल रहे होंगे, खून के निशान और यही गोलियों के निशान। संभवतः इस जगह में मुठभेड़ हुई है और चप्पल यहाँ आगे और ऊपर में कुछ कपड़े लटके हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हमें भी पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि घटना किस तरह से हुई है। यहाँ चप्पल जो है पेड़ के ऊपर, जो पेड़ के जो तने होते हैं उसके ऊपर देखने को मिले हैं। तो इस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर देखने को मिले हैं। ग्राउंड जीरो में क्या कुछ था ये हमारे दर्शकों को दिखाना ज़रूरी है। यहाँ
गुलेल भी इस जगह में पड़ा हुआ मिला है। जो चीज़ें जहाँ थी वो वहीं हैं अब भी, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मतलब हमारे आने के बाद। और यहाँ खून के निशान आप देख सकते हैं। चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक से ज़्यादा चप्पल है, मतलब यहाँ 2 लोगों की मौजूदगी थी। यहाँ एक चप्पल है। गुलेल आमतौर पर ग्रामीण भी रखते हैं शिकार के लिए, माओवादी भी रखते हैं। तो यहाँ ये आमतौर पर चीज़ें नज़र आई हैं, कुछ अलग चीज़ें नज़र नहीं आई जो माओवादी संगठन की। हो सकता है कि जवानों के द्वारा बड़ी मात्रा में जो सामग्री कलेक्शन की गई है, उन सामग्रियों के साथ यहाँ जो भी चीज़ें थी उन्हें उठाकर जवान अपने साथ ले गए। यहाँ बेहद ज़्यादा गोलियों के निशान भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर दुख का माहौल भी था, क्योंकि मारे गए लोगों के परिजन भी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं इनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। और इस सीमित क्षेत्र को बताया जा रहा है कि यहाँ और 3-4 अलग अलग इलाके में यहाँ मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में जहाँ पुलिस नक्सलियों को मार गिराने का दावा कर रही है, वहीं ग्रामीण क्या कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि कल हम बीजापुर जिला मुख्यालय पहुँचे थे तो ग्रामीणों ने कहा था कि उन्हें भी पत्रकारों से बात करनी है, उन्हें इस मुठभेड़ पर कुछ कहना है, और उन्होंने मुठभेड़ पर सवाल भी खड़े किए थे। तो तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेश है। सुरेश नाम है? जी। तुम यहीं के हो, पीड़िया के? जी, डोडी तुमनार कौन सर? कहाँ? डोडी तुमनार। ये कहाँ है? ये देवपड़िया के उस पर में सर। अच्छा अच्छा। तो जो मारे गए लोग हैं तुम्हारे गांव से भी थे क्या? जी नहीं थे सर। जो 12 नक्सली मारे गए? जी जी वो उन लोग नक्सली बिल्कुल नहीं थे सर, पूरा ग्रामीण थे। नक्सली नहीं थे? जी नहीं थे। पुलिस तो दावा कर रही है नक्सली मारे हैं। जी वो नक्सली बिल्कुल पूरे के पूरे जितने भी 12 लोग थे वो सब वो ग्रामीण थे सर। अच्छा, ग्रामीण थे? जी। ये दावा कैसे किया जा रहा है? सर उन लोग ऐसी मतलब हर खबर में ऐसी मतलब वादा करते हैं सर। तो लगातार देखने को मिल रहा है, बस्तर में कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, लगातार मुठभेड़ हो रहा है। वहाँ पुलिस दावा कर रही है, तो नक्सली भी प्रेस नोट के माध्यम से स्वीकार करते हैं कि मारे गए लोग हैं वो उनके साथी हैं। हाँ, अभी नारायणपुर में माओवादियों ने स्वीकार किया था कि मारे गए लोगों में 4 लोगों को छोड़कर बाकी उनके साथी हैं, 4 लोग ग्रामीण हैं। कि अब तक इस घटना को लेकर माओवादी संगठन के द्वारा किसी तरह का प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। फिर भी जो ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि मारे गए लोग पूरे 12 लोग ग्रामीण हैं। जी पूरे के पूरे ग्रामीण थे सर। तो आप उनको जानते थे क्या? जी नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, नहीं जानते थे। तो कैसे पता चला कि वो ग्रामीण है? सर मतलब मैं आसपास गांव वाला हूँ सर, मतलब गांव वाले लोगों से सुनने को मिला? जी गांव वाले को मैं पूछा, मतलब पूरा ग्रामीण थे बोल के बता रहे गांव वाले। आसपास के पूरे इलाके से ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जो मुठभेड़ हुई है, यहाँ पर किसी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई है, या जो मुठभेड़ है उसमें जो मारे गए लोग हैं वो नक्सली नहीं है, वो ग्रामीण बताया। पीड़िया के जंगलों में घटनास्थल जिस जगह को ग्रामीणों के द्वारा दिखाया गया, उस ग्राउंड जीरो की पड़ताल पर हम पहुंचे और यहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो की पड़ताल में पाया कि एक नाले के किनारे यहाँ खून के निशान हैं और पानी की बोतल के साथ साथ यहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए हैं और साथ में यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट भी किया गया है। यहाँ पर इंजेक्शन पड़ा हुआ है और पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और ये दवाई आप देख रहे हैं, ये दवाइयाँ यहाँ बड़ी मात्रा में मिली है और इन दवाइयों का उपयोग यहाँ किया गया है। संभवतः यहाँ पर जवान या फिर जो भी यहाँ पर घायल हुआ था उनके इलाज के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉल पाउडर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉल पाउडर आमतौर पर गर्मियों में जवान ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन का शिकार वो होते हैं तो उनसे इन्हें राहत मिले, इसके लिए जवान इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये जवानों का होगा और ये दवाइयाँ यहाँ से मिली है। ये दवाइयाँ किन की है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये घटनास्थल से बरामद हुई है, यहाँ से घटनास्थल से मिली हुई है। और यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, ये कपड़े जो आम लोग पहनते हैं उस तरह के कपड़े हैं और खून के निशान भी यहाँ देखने को मिले हैं। और
जिस तरह की वस्तुस्थिति हमें यहाँ देखने को मिली वो हम आपको दिखा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ घटना किस प्रकार से हुई थी, और पूरी घटना हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। बने रहें हमारे साथ।